अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एसओसी 609 लेसन नंबर 22 करेंगे, जिसमें हम टूल्स और डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में टूल्स और डेटा यूज़ होते हैं, उसका मतलब टूल्स के ज़रिए हम किस तरह डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टॉपिक नंबर 73, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब भी कोई रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च करता है जब भी कोई रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च करता है तो उसे डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल चाहिए होते हैं। ठीक है, ये टूल्स वो सिलेक्ट करता है अपने रिसर्च टॉपिक और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेस पर। ठीक है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि रिसर्चर का बेसिक प्लान या सोच क्या है, उसे क्या समझना है, किस एंगल से और किस थ्योरी या आइडिया को टेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले उसके पास तीन बेसिक टूल फॉर डेटा कलेक्शन होते हैं। नंबर 1 होता है इंटरव्यू गाइड। ये एक सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर गाइड होती है। ठीक है, इसमें टॉपिक्स या क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं जो फील्ड में रिसर्चर ने रिस्पोंडेंट से पूछने होते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि रिसर्चर मतलब अपनी लाइन में आता है, ट्रैक से इधर उधर नहीं होता, जो उसकी मतलब जिस वजह से उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया वो फिर उसका मकसद पूरा हो जाता है। वो हर ज़रूरी जो सवाल होता है उसको कवर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर डोमेस्टिक वायलेंस इन अर्बन एरियाज़ का रिसर्चर ने इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसकी गाइडिंग क्वेश्चन बना रहा है, तो उसकी गाइडिंग क्वेश्चन इस तरह होगी। इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि आपको क्या लगता है आपके एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस कितना होता है, आप इस इशू के बारे में क्या सोचती हैं, क्या चेक लिस्ट होने चाहिए, मतलब क्या आप इसको बेहतर बनाने के लिए क्या सोच सकती हैं, और इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में गाइड में कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेक लिस्ट। ये एक टू डू लिस्ट होती है। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट टास्क लिखे हुए होते हैं। जैसे एक पेपर के ऊपर टू डू लिस्ट होती है जिसमें आपके टास्क लिखे होते हैं और आपने चेक मार्क करना होता है। ठीक है, रिसर्चर हर कंप्लीट टास्क के बाद टिक लगा देता है। ठीक है, इसे पता चलता है कि क्या काम हो गया और क्या काम बाकी रह गया। जैसे अगर इंटरव्यू चेक लिस्ट में उसने लिखा हुआ है इंटरव्यू कंडक्ट करना है और आगे छोटा बॉक्स होगा, अगर वो उसे हो गया तो उसने चेक मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेल शीट। ये टूल यूज़ होता है डेटा को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, एक्सेल शीट में रिसर्चर रिस्पॉन्सेस को ऑर्गेनाइज करता है। ऐसा होता है कि पैटर्न या ट्रेंड समझना। ठीक है, रिस्पोंडेंट 1 का क्या सवाल था, इस तरह करके एक्सेल शीट में अरेंज कर सकता है। रिस्पोंडेंट 2 का आंसर क्या था, कंपैरिजन कॉलम होता है, उसके अंदर जेंडर होता है कि किस फीमेल था, एज क्या थी, कैटेगरी क्या थी, थीम क्या थी, ये सब चीज़ें वो एक्सेल शीट में अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरव्यू गाइडलाइन का टॉपिक डिफ़ाइन हुआ हुआ है, 74 टॉपिक। अब हम डिटेल से समझेंगे कि इंटरव्यू गाइड क्या होती है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। इंटरव्यू गाइड एक क्वेश्चनरी जैसा टूल है। ठीक है, जो फील्ड में यूज़ होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी रिसर्चर ज़रूरत के मुताबिक सवाल मॉडिफाई भी कर सकता है कि उसके जहन में एट अ पॉइंट उसके कुछ जहन में क्वेश्चन आया है तो वो चेंज भी कर सकता है। इसमें टॉपिक्स और क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ठीक है, जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट इंटरव्यू गाइड के, वो ये है कि इसमें क्वेश्चंस होते हैं सिंपली जो कि रिसर्चर को रिस्पोंडेंट से पूछने होते हैं। स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। कभी कभार इसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे नेम, जेंडर, प्रोफेशन, कैटेगरी वगैरह। ठीक है, हर क्वेश्चन किसी कैटेगरी में फॉल करता है। सही है, अब हम जनरल क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पे 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन्होंने यहाँ पे बताई गई हैं। जनरल क्वेश्चन ये कम्युनिटी के इशू के मसाइल के बारे में होते हैं। ठीक है, जैसे आपके ख्याल में आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए किस फैसिलिटी के वजह से, क्या मतलब आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको रोकना या करने के लिए आपको क्या ज़रूरी समझते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन आ जाता है कि ये सवाल सिर्फ रिस्पोंडेंट के पर्सनल इश्यूज़ पर होते हैं, यानी आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आप किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
सेंसिटिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सवाल बहुत पर्सनल या कल्चर तौर पे सेंसिटिव होते हैं, तो क्या रिसर्चर को बहुत एहतियात से पूछने चाहिए। जैसे एग्जांपल कि आपके घर में कभी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, आपके इलाके में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का लेवल क्या है। ठीक है, ये सेंसिटिव क्वेश्चंस, अगर आपने सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने हैं तो उससे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप अगले का ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे तब तक वो आपको सही जो क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, ऐसे सवाल जो लोगों को कलेक्टिव व्यूज़ समझने के मतलब कलेक्टिव व्यू समझना है कि सब कम्युनिटी का एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में लोग किस चीज़ को इज़्ज़त समझते हैं। शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, मतलब कलेक्टिव आंसर पूछना कि कम्युनिटी में सब एक ही जवाब दें उस चीज़ का। आई थिंक सो कि हमारा चैप्टर यहीं तक था। तो इसमें हमने पढ़ा है इंटरव्यू गाइडलाइन, चेकलिस्ट, एक्सेल शीट। ये टूल्स हैं 3 मेन जो डेटा कलेक्ट करने में हमारी मदद देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।